लक्ष्य स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज हमारे चैलेंज का 14वां दिन है, या आप ये समझें सफलता की तरफ आपका 14वां कदम है। आज तारीख 18 अप्रैल है और बच्चों जैसा कि हम शुरू से टारगेट लेके चल रहे हैं, डेली हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आज हम लोग 26 और 27 का चैप्टर करेंगे। 26 का जो चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर से सिखाया गया है मिडल सेमी सर्कल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सेमी सर्कल का प्रयोग हमने W के एब्रिवेटेड फॉर्म में किया था। तो जो वो W था वो यदि शब्द के बीच में आए तो उसको मिडल सेमी सर्कल कहा जाता है। उस चैप्टर में एक सीधी सी बात ये याद रखनी है आपने, यदि W के साथ डॉट आ रहा है तो W के स्थान पर जिस भी प्लेस का फर्स्ट सेकंड थर्ड जहां ये साउंड आ रही है वहां पे आपने विद का सिंबल लगा देना है। और यदि W के साथ में डैश आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी प्लेस का वावल आ रहा है उस स्थान पे आपने वर्ड का सिंबल लगा देना है। इतना सा चैप्टर है बच्चों, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके बाद में जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बच्चों प्रफिक्स। प्रफिक्स जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कोई चीजें जो शब्द के शुरुआत में आती हैं उसको प्रफिक्स कहा जाता है। कोई भी बच्चा है उसके नाम से पहले मिस्टर, मिस, मिसेज, श्री, श्रीमान, इस तरह से ये चीजें हम लोग लगाते हैं। तो जो नाम से पहले आती है चीजें उनके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज होता है। बड़ा अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा आपको बता भी देना चाहता हूँ, जैसे शब्द के शुरुआत में बच्चों कर्म कम की आवाज आती है, तो कर्म कम कोम इस तरह की आवाज के लिए शब्द के बिल्कुल टॉप पर, जैसे हमारे मैं जो ये बता रहा हूँ यहाँ पर एक डॉट लगा दी जाती है, वो कर्म कौन का काम करेगी। ये जो डॉट है बच्चों, ये वर्ड की जो आउटलाइन बनानी है उसके बाद में डॉट लगाना है, उसके बाद में आपने वावल लगाना है। तो ऐसा नहीं है पहले आप कौन की डॉट लगाए उसके बाद में स्ट्रोक बनाए, नहीं, पहले आपने स्ट्रोक बनाना है या वर्ड की आउटलाइन बनानी है, उसके बाद में डॉट लगाना है। कल को ये कौन की जो आवाज है शब्द के बीच में आए तो आपने डिसजॉइनिंग कर देनी है। डिसजॉइनिंग मतलब उसको पहले वाले से अलग कर देना है, उसके अंडर में ही रहेगा, उसको हम लोग इस प्रकार से यूज करेंगे। कल को वर्ड के शुरुआत में सेल्फ आई तो सेकंड प्लेस पे एक छोटा सा सर्कल लगा दिया जाता है, वो सेल्फ का काम करेगा। जैसे डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, तो डिफेंस के बिफोर में एक सर्कल लगा देंगे, सेल्फ डिफेंस का काम करेगा। मेड, सेल्फ मेड, मेड के ऊपर छोटा सा सर्कल लगा दिया, वो सेल्फ मेड हो जाएगा। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। कल को सेल्फ के बाद कौन आ जाए तो जो हमने कौन के लिए या कौन के लिए जो डॉट लगाई थी उस स्थान पे सर्कल लगा देंगे, वो सेल्फ और कौन दोनों चीजों को कवर करेगा। जैसे वर्ड है कंट्रोल, आपने ये बनाया, कंट्रोल की आउटलाइन ऊपर डॉट लगा दी। सेल्फ के कंट्रोल के लिए आपने कंट्रोल बनाया और डॉट के स्थान पे सर्कल लगा दिया, इट मींस सेल्फ कंट्रोल। कई बार बच्चों वर्ड के शुरुआत में आपने देखा होगा अकोम की आवाज आती है, जैसे अकोम, अकोमो, अकोमोडेट, अकोमोडेशन, अकम्पनी। तो हमने एक के का जो स्ट्रोक है वो लेना है, कहीं ये अटैच होगा, कहीं डिसजॉइनिंग होगा। तो जैसा जो सिचुएशन है वर्ड्स में आपको समझाएंगे या बुक से आप उसको फॉलो करेंगे। इसके बाद में बच्चों वर्ड के शुरुआत में आती है इंट्रो की आवाज, तो उसके लिए एन को डबल कर दिया जाता है। ये 3-4 वर्ड है, जैसे इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। इसके अलावा वर्ड के शुरुआत में आती है बच्चों मैग्ना की आवाज, मैग्ना, मैग्नी, मैग्नी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीफाई, मैग्निफिसेंट, मैग्नानिमिटी, मैग्नीटाइज। तो मैग्ना को सेकंड जो उसके बाद में आ रहा है उससे डिसजॉइनिंग कर दी जाती है। इस तरह से 4-5 वर्ड कवर करेंगे। स्टेनो के अंदर बच्चों एक भी यदि वर्ड आ रहा है सिंगल, उसको कवर करने के लिए भी रूल बनाया गया है। तो हमने उन चीजों को समझना है, करना है। इस चैप्टर में जब आप देखेंगे ये जितने भी वर्ड्स है उसके 4-4, 5-5 एग्जांपल दे रखे हैं और ये कम ही होते हैं जो आगे आएंगे। लेकिन जो सर इसाक पिटमैन है उन्होंने इस बुक के माध्यम से मोस्टली वर्ड्स को कवर किया है। इसके अलावा बच्चों ट्रांस की आवाज आती है, तो ट्रांस की साउंड के लिए आपने पूरा ट्रांस ना बना के ओनली ट्रांस बना के कंप्लीट कर देना है। जैसे वर्ड होता है तो ट्रांसपोर्ट, अगर आप ट्रांसपोर्ट बोलोगे तभी आप समझ जाएंगे कि ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं होता, ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांजैक्शन, ट्रांस के साथ ही होते हैं, इसमें एन को ओमिट किया हुआ है। इसके अलावा भी बच्चों और 2-4 और एग्जांपल हैं, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। इस प्रकार से बच्चों ये आज का जो हमारा शुरुआत की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो
कंप्लीट होगी है। यदि इसमें आपको कुछ भी कमियां वगैरह आए तो हमें ज़रूर बताएं। आपके द्वारा दिए गए सुझावों को हम अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में बच्चों जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने जैसे वीडियो में और भी अच्छे से समझा रखे हैं, तो केशु ये बोला पापा कोई नहीं, मैं वीडियो से समझ लेता हूँ। इसके अलावा जो इसकी टेस्ट की इम्प्रूवमेंट है वो डे टू डे में हम लोग डाल ले रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करते रहो। तो बच्चों ये मानो आज के बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कोशिश ये करेंगे कि 2-3 जो भी चैप्टर है अपने कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बाद में जो अपना डिक्टेशन वर्क है वो शुरू हो जाएगा और समझने का जितना भी काम था वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने बताया था सफलता की तरफ, ये आपका 14वां स्टेप है। 15वें स्टेप के बाद तो आपके स्टेप्स अपने आप ही शुरू हो जाएगा। तो बच्चों अब शाम के 7 बजे हुए हैं। हम केशु ने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। आज यह स्कूल से आने के बाद 2:30 बजे बैठा था। 2:30 बजे के बाद ये सिर्फ एक बार उठा था और इसकी प्रॉपर जो है ये आप मानो 4.5 घंटे की इसकी सिटिंग रही है। उसका रिजल्ट यह हुआ है कि आज इसने जो इसका काम था वो इजीली कर लिया है। सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ, ये छोटा सा बच्चा, इसकी उम्र 13 साल है, वो यह काम आसानी से कर पा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर सिटिंग की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, और तीसरा जो सबसे अच्छी बात है राइटिंग स्किल की वजह से। तो जब यह कर सकता है तो आप सब लोग क्यों नहीं कर सकते। यही कहूंगा कि अच्छी लाइन है, मेहनत करें। आज के समय में सरकारी नौकरी पाना बहुत आसान है यदि आप स्टेनो के अंदर आते हैं। और जो बच्चे एसएससी और सीजीएल की तैयारी करने वाले हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिन बच्चे प्रिपेयर है या जो ऑलरेडी पेपर दे रहे हैं, यदि वो लोग 2-4 महीने स्टेनो के अंदर लगा दे तो बहुत अच्छी पोस्टों को वो इजीली प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये जो टास्क एक्सेप्ट करने का या इस बेटे से ये चैलेंज स्वीकार करवाने के पीछे मेन रीजन यही था कि लोगों के दिमाग में यह गलतफहमी होती है कि स्टेनो जो है बड़ी मुश्किल होती है। तो आप खुद भी देखेंगे, एक जब छोटा सा बच्चा इतनी आसानी से इस काम को कर सकता है तो आप सब लोग तो बहुत ही आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। आप सभी के प्रेम से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो इन्हीं बातों के साथ बच्चों अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।